तो आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम कैपेसिटिव सर्किट के ऊपर। तो पहला न्यूमेरिकल है, इसमें हमें बोला हुआ है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है बिटवीन टर्मिनल ए एंड वी। ठीक है, कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, हर एक की कैपेसिटेंस कितनी है 1 माइक्रोफैराड दे रखी है। ठीक है, अब इस सर्किट को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करा हमने। तो इसमें देखो ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ली, इनकी भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ली, वो कितनी आएगी C/2 आएगी। ठीक है, तो अब हमने इस तरह से इनको फिर से सॉल्व कर लिया, इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर लिया। इसको और रिड्यूस करेंगे तो ये दोनों किसमें आ गए, पैरेलल में आ गए। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी C + C/2 3C/2। अब ये दोनों सीरीज में और ये इनके साथ पैरेलल में। ठीक है, अब ये वाला जो टर्मिनल है इसकी मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान ली कितनी C1। क्लियर है, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी मान ली हमने C1। तो इसकी C1 निकालेंगे तो C1 कितनी आ जाएगी C × 3C/2 + C + 3C/2। क्लियर है, तो यहां से हमारे पास C1 की वैल्यू आ गई, कितनी आएगी, तो C1 कितनी आ गई 3/5 ऑफ C आ गई। क्लियर है, C की वैल्यू आ गई। इसके बाद अब ये 3C/5 और C/2 ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट इन दोनों की निकाल ली हमने, वो कितनी आ गई 3C/5 + C/2 11C/10। अब जो C दे रखी है हमें वो कितनी दे रखी है 1 माइक्रोफैराड दे रखी है, तो C की वैल्यू को पुट करेंगे 1 माइक्रोफैराड, तो कितना बन जाएगा 11/10। तो C इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी 1.1 माइक्रोफैराड। क्लियर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें कैपेसिटिव सर्किट दिया होगा उसको हम रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करने के बाद हम ये देखते चलेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। क्लियर है, और लास्ट में जाके हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर है। ठीक है, देखो यहां पे हमें ये वाला सर्किट दे रखा है, इस तरह से अरेंजमेंट दे रखी है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रही है, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। जो ये टर्मिनल है इसको हमने X मान लिया, दूसरे को हमने Y मान लिया। तो देखो अब यहाँ पे X एक Y, एक का जो एक टर्मिनल है उसके साथ 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर अटैच है, एक के साथ एक 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर अटैच है, और ये 2 माइक्रोफैराड जाके Y के साथ अटैच है। कर सकते हो रीड्रॉ इसको ऐसे। दूसरा जो टर्मिनल है का वो 4 के साथ कनेक्टेड है, 4 माइक्रोफैराड के साथ कनेक्टेड है, और वो कहां पे जाके कनेक्टेड है, X के साथ जाके कनेक्टेड है, तो X टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है ये। अब ये X और Y जो है उनके बीच में एक और कैपेसिटर कनेक्टेड है 5 माइक्रोफैराड का। क्लियर हुआ यहां तक सर्किट, हाफ सर्किट क्लियर हुआ। इसके बाद अब जो Y और B टर्मिनल है उसके बीच में एक 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर दिख रहा है, X और V के बीच में एक 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर दिख रहा है। तो इस तरह से हमने इसको सर्किट को रीड्रॉ कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या कहा था, हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि जो ब्रिज है वो बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, इसको C3 मान लो, इसको C4 मान लो। तो C1/C2 = C3/C4 ये होना चाहिए। दोनों की रेशियो निकाल ली हमने, दोनों की रेशियो कितनी आ गई, इक्वल आ गई। तो ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। ब्रिज बैलेंस्ड है तो इस वाले कैपेसिटर का कोई रोल नहीं रह जाएगा, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे इसको रिमूव करा तो सर्किट रीड्रॉ करके क्या बन जाएगा, 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड सीरीज में, 4 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड सीरीज में, और ये दोनों कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ पैरेलल में। तो इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी मिलेगी 3.6 माइक्रोफैराड। क्लियर है, तो इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेना, इन दोनों को सीरीज में निकाल लेना, इन दोनों की सीरीज में निकाल लेना, और दोनों को ऐड कर देना, तो तुम्हें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी C इक्विवेलेंट की। क्लियर है, तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। जो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल है, इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हमसे बहुत बार पूछा जाता है फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये सर्किट दिया हुआ है, ये स्टडी स्टेट में है। स्टडी स्टेट मैंने तुम्हें बताया था क्या होती है। इसके बाद फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस BA - BB एंड BB - BC। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दोनों टर्मिनल के बीच में, BA - BB और BB - BC। क्लियर है, इनके साथ ये 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड, और ये सब कनेक्टेड है 100 वोल्ट की बैटरी के साथ। ठीक है, सर्किट को मैंने सिंप्लीफाई करा तो देखो ये 3 और ये 3 किसमें है, पैरेलल में। देखो इस एक प्लेट का एक टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल दूसरी प्लेट के साथ कनेक्टेड है, तो ये किसमें है, पैरेलल में है। तो इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी 6। ये और ये भी आपस में किसमें है, पैरेलल में है, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी 2 माइक्रोफैराड।
जब हमने इस सर्किट को रीड्रॉ करा तो 6 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड बन गया, और 1 माइक्रोफेराड इसके साथ पैरेलल में, ठीक है, और बैटरी लगी है इनके साथ 100 वोल्ट की। अब देखो सीरीज में हमें पता है कि चार्ज क्या रहेगा, दोनों के ऊपर सेम रहेगा। अगर इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव क्यू, इसके ऊपर नेगेटिव क्यू, इसके ऊपर पॉजिटिव क्यू, इसके ऊपर भी नेगेटिव क्यू। क्लियर है। अगर इस टर्मिनल की कैपेसिटेंस को मैंने कितना मान लिया, सी मान लिया सेक्शन की कैपेसिटेंस को, तो C1 कितनी आ जाएगी, दोनों सीरीज में है तो 6 × 2/6 + 2। क्लियर है। तो कितना बन जाएगा 12/8, तो कितना आ गया 3/2 माइक्रोफेराड। ठीक है। अब इस वाली सर्किट में मैं चार्ज निकाल सकता हूं, इस वाली जो ब्रांच है ये, तो क्या लिखा हमने, चार्ज इन अपर ब्रांच ऑफ द सर्किट बिटवीन द बैटरी बिटवीन द टर्मिनल A एंड C इज Q इज इक्वल टू C1V, यही होगा। C1 जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए सर्किट की, तो Q कितना आ गया 3/2 × 100 इज इक्वल टू 150 माइक्रो कूलम, ये आ गई चार्ज उसके ऊपर। अब हमें पोटेंशियल निकालना है BA - BB, तो BA - BB क्या होगा, Q/C इक्विवेलेंट, सॉरी जिस कैपेसिटर के अलॉन्ग हमें पोटेंशियल निकालना है Q/C, तो Q/C, Q कितना है 150 माइक्रो कूलम का, और C कितनी है हमें दी हुई 6 माइक्रोफेराड दे रखी है। क्लियर है। तो इसकी वैल्यू पुट करी हमने, तो ये कितना मिल गया 25 वोल्ट। ठीक है। तो इसके अलॉन्ग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना 25 वोल्ट है। अब इसके अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है BB - BC। देखो अगर इसके अलॉन्ग 25 है तो इसके अलॉन्ग कितना होगा 75, सीधी सी बात है, क्योंकि ये कितने की 100 वोल्ट की बैटरी है, दोनों में पोटेंशियल क्या होगा डिवाइड होगा। अगर इसमें 25 जा रहा है तो बाकी 75 किसमें जाएगा, इसमें जाएगा, उसके अलॉन्ग 75 का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम जिस तरह से BB - BC, तो Q/2 माइक्रोफेराड, Q कितना है 150 माइक्रोकूलम, और चार्ज कैपेसिटेंस कितनी है 2 माइक्रोफेराड की, तो BB - BC कितना हो गया 75 वोल्ट। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। ये हमें इनफाइनाइट लैडर दे रखी है, ठीक है, इस वाले सर्किट हम कहते हैं इनफाइनाइट लैडर। इसमें हमें इक्विवेलेंट क्वेश्चंस पूछी है A और B के बीच में। इनफाइनाइट लैडर क्यों इनफाइनाइट लैडर कहते हैं इसको, हम देखो इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट के बाद सब जो कैपेसिटेंस है और कैपेसिटर्स है वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे 2 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड, हमें सिमेट्री दिख रही है, अप टू इन्फिनिटी चली गई है ये। ठीक है, इन्फिनिटी तक ऐसे ही है इसमें लगे हुए कैपेसिटर्स। क्लियर है। तो अगर हम क्या करें, जहां से हमें सिमेट्री दिखती है, देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, इसी ही तरीके से सॉल्व होती है। आप इसको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से नहीं सॉल्व कर सकते हो कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दूंगा मैं तो सॉल्व कर लें, क्योंकि इनफिनिट तक आपको नहीं पता है कितनी कैपेसिटेंस होगी। क्लियर है। तो हमने क्या करा, एक टर्मिनल, दो टर्मिनल लिए M और N, जिसके आगे हमें सिमेट्री दिख रही थी, वहां से हमने सर्किट को रिमूव कर दिया। ठीक है, देखो ये इनफिनिट लैडर है, अगर इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मैंने C0 माना तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं एक वाले सर्किट को इसमें से निकाल भी दूं तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फिर भी उतनी ही रहेगी। क्लियर है, क्योंकि इनफिनिट है, इनफिनिट में से कुछ भी निकाल दो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने क्या बोला कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, C0 मान ली। ठीक है, तो इस टर्मिनल को हमने निकाल दिया, तो 2 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड, और इसके साथ जो M और N है, इसके अलॉन्ग जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितनी मान ली हमने, C0 मान ली। क्लियर है। और सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी कितनी है, C0 है। तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी मान ली हमने कि C0 है, जो इनफिनिट लैडर तक है। क्लियर है। अब 1 माइक्रोफेराड और ये जो हमारे पास C0 है, ये किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी 1 + C0 माइक्रोफेराड। इस सर्किट को और रिड्यूस करा तो क्या बन गया, A के साथ 2 माइक्रोफेराड और 1 + C0 माइक्रोफेराड B, और इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी कितनी है, C0 है। तो C0 कितनी आ जाएगी, देखो 2 × C0 + 1 और 2 + C0 + 1। क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करा, सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, इधर जाके C0² + 3C0 इज इक्वल टू 2C0 + 2। क्लियर है। तो अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई C0² + C0 - 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करा हमने तो C0 कितना आ गया, -B + -√B² - 4AC, तो माइनस करेंगे यहां तो प्लस हो जाएगा, 4AC, 4 × 2 कितना हो गया 8 / 2 डिवाइडेड बाई 2A, तो A कितना है 1, तो कितना आ गया 2।
अब देखो हम इस जो नेगेटिव साइन है इसको तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, वो क्या होगी, सिर्फ पॉजिटिव होगी। तो सी नॉट कितना आ गया, -1 प्लस -3/2। तो यहां से भी नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 - 1 2, तो 2/2 कितना आ गया, 1 माइक्रोफेराड। तो सी नॉट कितनी आ गई, 1 माइक्रोफेराड आ गई। मतलब ये जो हमारे पास इनफाइनाइट लैडर है इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 1 माइक्रोफेराड आ गई। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका फिर से रिपीट करता हूं मैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जहां से सिमेट्री बन रही है उसके बाद सर्किट को ब्रेक कर देना है। सर्किट को ब्रेक करो और जहां जिस टर्मिनल के साथ ब्रेक करा है वहां पे एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लो कितनी, जितनी हमने पूरे सर्किट की मानी हुई है। ठीक है, तो सी नॉट थी तो यहां पे हमने कितनी मान ली कि सी नॉट ही रहेगी इनफाइनाइट लैडर की। ठीक है, अब ये इन दोनों को हमने, ये दोनों किसमें आ गई, पैरेलल में आ गई। इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये आ गई। अब ये दोनों सीरीज में हो गई तो इन दोनों की सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो और उसको सी नॉट के इक्वल कर दो। उसके बाद तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगी बनती हुई, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कि कितनी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी। क्लियर है।